पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 4 देख लिए थे और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट 5। तो चलिए देखते हैं सेट 5 में कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो ये कब की गई थी? तो ये की गई थी 1885 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मृत घाटी हेथवेली क्यों प्रसिद्ध है। मृत घाटी जो है इसे हेथवेली भी कहते हैं, यह क्यों प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण। सबसे ज़्यादा यहाँ उष्णता रहता है यानी हीट रहता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में से कौन सा से कथन सत्य है। इसमें देखना है कथन कौन से सत्य है। तो इसको देखते हैं हम लोग। पहले कथन पढ़ते हैं। कथन है, जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये सही पॉइंट है, इसको सही करते हैं। फर्स्ट वन सही बोल रहा है। सेकंड हम लोग देखते हैं, प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बंगार कहते हैं। ये गलत है, ये डिफिनीशन इसका गलत है। अगला हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये सही है। तो ऑप्शन में देखिए एक और 3 सही है। तो देखिए ऑप्शन में थर्ड नंबर दिया गया है, केवल 1 और थर्ड सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, किस स्थिति में होता है? तो ये होता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। यानी सबसे ऊपर कौन सा है जो यूरेनियम है उसका भंडार के लेकर। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है यानी शीर्ष पर है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार होता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला हम लोग देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। इसमें मैच करना है कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए डेविस जल संधि जो कि बेफिन खाड़ी और प्रशांत सागर, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, बता दें कि आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन भी चैनल पर चल रहा है, तो आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी देखते रहना है। और मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है और आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। तो जाइए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज बता दिए हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप लोग जाइए रिवीजन कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिलेगा। तो जाइए टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ये है भितरकनिका। कौन है? भितरकनिका। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है 8 नंबर, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। किस जो वन क्षेत्र है उसको पृथ्वी का फेफड़ा के रूप से जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। कौन है जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसको याद रखिएगा। CFC जो है ये सबसे ज़्यादा ओजोन परत को नुकसान करता है। इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया। जो परिस्थिति तंत्र की संकल्पना है किसने इसके प्रस्तावित किया था? तो ये किए थे इसको A.G. टास्ले। कौन किए थे? A.G. टास्ले। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा।
अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, बहती है, वो कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगी माही नदी। माही नदी जो कि पश्चिम में प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, इसको कूट में देना है, तो देखते हैं हम लोग कूट में इसको कैसे देंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला है, पश्चिमी की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन है? इसमें से 4 दिया गया है, इसमें से देखना है कौन कौन से जो पश्चिम की ओर ये नदी प्रवाहित होती है। तो कौन इसमें है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आएगा नर्मदा नदी। कौन नदी आएगा? नर्मदा नदी। उसके बाद सेकंड में आएगा माही नदी, थर्ड में आएगा ताप्ती नदी। और ये महानदी नहीं होगा, तो देखिए ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 1, 2 और 3 दिया गया है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, सोडियम डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ये देखना है अभिक्रिया ये कौन सा है। तो यह अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? उदासीकरण अभिक्रिया। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 13 नंबर, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण इसमें देखना है कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण जो ऑक्सीकरण नहीं है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? जो कौन सा अधातु है जो विद्युत का प्रवाह होता है उससे यानी सुचालक होता है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से विद्युत सुचालक होता है, इसको याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला हम देखते हैं रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? रबड़ किसका बहुलक है? तो याद रखिए किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसका है? आइसोप्रीन का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, आइसोप्रीन का है, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? कौन सा दर्पण है जो वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा बनाता है? कौन सा दर्पण है? तो ये हो जाएगा समतल दर्पण भी बनाता है, वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण भी बताता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, नर्म लोहे का। नर्म लोहे का विद्युत चुंबक बनाने का उपयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 18 में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ है? पृथक्करण यानी चुनने का विधियाँ है, इसको आप लोग पढ़े होंगे। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन 4 दिया है, चारों से देखना है इसमें से कौन पृथक्करण की विधियाँ हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रावाकरण। रावाकरण से आप लोग भी पृथक्करण कर सकते हैं, आसवन विधि से भी कर सकते हैं, निस्यंदन से कर सकते हैं, और ऊर्ध्वपातन से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? जो कि मादा जो मनुष्य के मादा जनन अंग होता है उससे कौन सा हार्मोन स्त्राव होता है? तो आप लोग याद रखिएगा ये हार्मोन हो जाएगा, इसमें से कौन हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। देखिए ये सभी हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन भी प्रवाहित होता है, और प्रोजेस्टेरोन होता है, और रिलैक्सिन होता है। ये सभी हार्मोन मादा जनन अंग से स्त्राव होता है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करें। ये देखिए सुमेलित करना है, मैच करना है कौन कौन से। इससे आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा बहुत मिलेगा, और इससे आप लोग बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। इससे आप लोग को एक एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं, सुमेलित करना है। तो सुमेलित इसको कैसे करेंगे? देखिए पहला है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल किससे संबंधित है? तो इसको याद रखिएगा, टेकोफेरॉल है जो जनन की क्षमता की कमी बताता है, इसको याद रखिएगा।
क्या हो जाएगा, टेकोफ्रोल, टेकोफ्रोल जनन की क्षमता की कमी में जाता है, तो ए का हो जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर बता रहा है, सेकंड नंबर बता रहा है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है चोट लगने पर रक्त का थाका बनाता है। तो देखिए पहला का हो जाएगा ये थर्ड, और सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट। अगला हम लोग देखते हैं सी नंबर, थायमिन, थायमिन इसमें से किससे संबंधित है, तो थायमिन संबंधित है, इसको याद रखिएगा बेरी बेरी से, बेरी बेरी से थायमिन संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और देखते हैं लास्ट वाला एक बच गया है, तो ये हो जाएगा साइनोकोबालमिन, तो ये संबंधित है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। करेक्ट आंसर इसका देखिए इसमें से कौन मैच कर रहा है। सबसे पहले देखिए पहला का 3 2 मिल रहा है, बी मिल रहा है, और देखते हैं हम लोग दूसरा का फर्स्ट एक ही मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। बी देखिए मैच कर रहा है इसमें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 21 नंबर, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रह किसके द्वारा होता है, तो इसको याद रखिएगा ये होता है कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण की क्रिया होता है, इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कूटपाद के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक बताना है, इसमें से कौन है, तो आप लोग को पता होगा एनर्जी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का संबंध किया गया है, किस भाग में सहकारी समितियां का संबंध किया गया है, तो ये किया गया, इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा भाग 9 ख में, भाग 9 ख, करेक्ट आंसर सी। अगला हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए, जो कथन है इस पर विचार करना है। तो देखिए इसको विचार करते हैं, सबसे पहले 2 पॉइंट दिया गया, इसको पढ़ना पड़ेगा, तो कौन सा सही है उसको देखना है। देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पढ़िए, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। ये देखिए बिल्कुल गलत है, ये सब कुछ नहीं बोला गया है। ये देखिए सेकंड नंबर, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो देखिए ये सही बोल रहा है, पॉलिटी में ऐसा बोला गया है संविधान में, इसको याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर देखिए इसमें से सेकंड हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 25 नंबर, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा संबंध है, इसमें देखना है कौन सा संबंध है। तो पहले हम लोग पढ़ना पड़ेगा ये संबंध सभी, तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट दिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये सही ये जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान जोड़े गए थे, ये सही है। और देखिए 4 नंबर है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य की समाहित किया गया है, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो इसका राइट आंसर देखिए 1 2 3 किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी में मिल रहा है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हम लोग को देखना है कौन से हैं। तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्ताक्षर, तो ये सही है, ये पॉइंट सही है। अगला हम लोग सेकंड नंबर पॉइंट देखते हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। करेक्ट आंसर देखिए सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसने सौंपा, किसे सौंपा गया था, तो ये सौंपा गया था, याद रखिएगा, ये सौंपा गया डॉक्टर जॉन मथाई के द्वारा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी।
अगला हम लोग देखते हैं 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। जो कौन सा राज्य है जो नीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं है, तो ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि या संस्कृत का संरक्षण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 29वां, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकता सिद्धांत के कारण ब्रिटिश समाज में शामिल किए गए राज्यों को सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। अगला हम लोग देखते हैं 30वां क्वेश्चन बोल रहा है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था। जो शारदा अधिनियम है किससे संबंधित है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से, जो कि ये क्या था, बाल विवाह रोकने के लिए एक अधिनियम था। तो इसको याद रखिएगा, इससे भी घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था, इसको याद रखिएगा, 1930 में पारित हुआ था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 31वां क्वेश्चन है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी, इसको याद रखिएगा, एनजी रंगा जो थे वो भारत में हुए किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किए थे। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 32वां क्वेश्चन है, इंडिया मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था। तो ये किया जाता था, याद रखिएगा इसको, 32 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी। अगला हम लोग देखते हैं 33वां, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। कब किया गया था और कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था, याद रखिएगा, 1909 में लाहौर में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 34वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, 16 अगस्त 1946 को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंध नहीं है। इसमें से देखना है जो जालियांवाला बाग कांड से संबंधित नहीं है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कौन सा संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें से ये हो जाएगा, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। देखिए इसमें ये बात नहीं बोला गया था, तो राइट आंसर डी हो गया है। इसको याद रखिएगा, और इससे घुमा कर डेट भी पूछ सकता है, कब हुआ था, 19 तारीख को क्या होता है, ये 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 36वां, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी। किस काल में जो चांदी है वो आई थी, कब आई थी ये, इसको याद रखिएगा। ये आई थी हड़प्पा सभ्यता में चांदी का सर्वप्रथम काल में पाई गई थी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगला हम लोग देखते हैं 37वां क्वेश्चन है, किस शासन ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। किस शासक थे जो शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये किए थे, याद रखिएगा, हर्ष ने। कौन किया था, हर्ष ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। किसे विष्णु और कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो ये माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 39वां, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा कराई गई थी। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, धर्मपाल के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। कौन से विश्वविद्यालय है, तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित है। इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कब भेजा था, किसको भेजा था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार को भेजा था। करेक्ट आंसर बिंबिसार। इसको देखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बिंबिसार कौन था, तो आप लोगों को पता होगा, हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक।
अगला हम लोग देखते हैं 41 नंबर, किसके शासनकाल में इब्रबतुता भारत आया था? इब्रबतुता भारत आया था किसके शासनकाल में? तो ये आया था, याद रखिएगा, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 42 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? किस प्रकार की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता? तो इसको याद रखिएगा, ये सभ्यता है कांस्य युगीन का। किसका है? कांस्य युग, जिससे इसमें कांस्य युगीन याद रखिएगा, ऑप्शन बी। इसमें तांबा मिला था, इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 43 नंबर, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी? तो ये रचित किए गए थे याहया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 44 नंबर, निम्न में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का, ये हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 44 नंबर तो कर चुके हैं, 45 देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में क्या अध्ययन किया जाता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें एनाटॉमी में अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो ये इसको याद रखिएगा, किसको शामिल नहीं किया जाता? तो विदेश निवासियों की आय को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकार बॉन्डों की बिक्री यानी खरीद को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, 47 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 48 नंबर, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? कौन सी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1982 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 50 नंबर, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो IMF जारी करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया था। तो आज हम लोग सेट 5 भी कर चुके हैं, अगले क्लास में हम लोग सेट 6 करेंगे। तब तक हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग देखिए, चैनल पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है और टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, यह मॉक टेस्ट तो चल ही रहा है, और साथ में आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन भी चल रहे हैं। सभी का PDF भी आपको मिलता रहेगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग को बेस्ट कंटेंट यहाँ मिलता रहेगा। तो चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।